बुआ साहब से जैसे आई वैसे मानदान लोग खाए आगे पंडित हवन कर रहे थे, बस आते यार जो भी छोटी वाली ने जो भी कई दिन हुए उस बुआ से कहने लगी सब उल्टा सीधा हुआ, सब उल्टा सीधा हुआ, तभी ऐसे जैसा होगा 2 महीना में। हमें आगे गुस्सा, हमने देखो बुआ ज़्यादा बकवास करो नहीं, हमने का उल्टा सीधा हुआ ये बताओ, का उल्टा सीधा हुआ। हमने कही जो आज इनकी तिरही करी जा रही है भाई साहब की, यही अगर उनका पहले से दिखा दिया जाए तो पता चल जाए कि गुर्दा खराब की किडनी खराब की का खराब, आज तक उनकी कोई जांचें भाई है, उनकी कोई अचानक तो खत्म नहीं होते, धीरे धीरे से रोग लग टाइफाइड ऐसे नहीं हो जाते, पहले इंसान का बुखार आता है फिर वो अंदर बस जाते तब टाइफाइड हो, हमके ऐसे किडनी गुर्दा लीवर ऐसे नहीं खराब भाई है पहले से थी। अब उसके बाद अब चाहे दुनिया पूरी लुटा दो वो इंसान तो मर के चलेगा। हम जिंदा में इंसान की इज्जत करते, मरे के बाद नहीं इज्जत करते, तो जिंदा में आदमी की इज्जत ना करो, मरे के बाद ही तो दिखा फिरो हर आगे आके कहा लगे देखो तुम्हारे भाई तुम्हारा बिगड़ ब्याह हो, तुम अपने घर से मतलब रखो, खाओ पियो निकल लो, और ज़्यादा ज़्यादा इतने ही करिए कि हमारी बारात में ना आइए तो हमें जरूरत नहीं। इतने माइकिन पर पंची है करे के समय यहाँ पे मिट्टी धरी थी देखे ना, मिट्टी के पास हम बैठे थे बाहर, तो हमें बुलाओ तो कि भाभी है ना हमारे पास 1 भी रुपया नहीं है, तुम सामान जो कि पूरा जीवन उन लोगों को किया। तो वही टाइम करने कि तुम लड़का करो चाहे न करो हमसे मतलब नहीं। अरे तो हमने ये सोचा चलो अच्छा हमारे हस्बैंड नहीं है, वही अगर होते तो अपने बाप की ना किया करते हैं, पूरा जीवन तुम लोगों ने यहाँ तक कि उनकी हड्डी अगर बेची जाती तो तब भी नहीं हमारे घरे आते सुनते हड्डी तो बेच ले पाएंगे, 1-1 रुपया यहाँ तक कि उनके बकस बोल के पैसे निकाल लिए गए चुपचाप, 1-1 रुपया हमसे ले लिया, जब देख लिया कि उनके तो खाए के लिए मुझे हमें खिलाई पड़ी तब उनका लात जूता मार के भगा दी, तब भी हमारे फिर आए करे के समय कोई नहीं दिखा, अब सब मुँह चला रही हैं। कोई बात नहीं है, मनीराम बगिया मनीराम बगिया पीछे सब लोग पड़ जाते हैं। पूनम कोई बात हुई पूनम ने बताई है भाई आज तक भाई नंदन से तो लड़ाई भाई नहीं है, तो आदमी का ये जला नहीं कि नंदन से शिकायत पता तो आपस में भिड़ा दी जाता, ऐसे उस दिन हमने एक भी नंद का कुछ नहीं कही और नंदन से बता दे रही तो मैं गाली बक रही थी यो बकरी, जब सामने बात करी तो कौनो नहीं बोलो कि हाँ बकरी थी कि नहीं बकरी। नहीं हम मतलब ही नहीं रखते, हम तो देखो पापा हमारे ससुर रखते ठीक है ना, उनने पूरे जीवन यहाँ तक कि हमारे हस्बैंड खत्म हो गए थे तो इनने हमको एक दिन रोटी नहीं दी उस घर में, उन्हीं पूरा राशन भरा के रखते थे, उन्हीं ने मेरे बच्चों को पाला पढ़ाया लिखाया, लेकिन हम ये सोच लेते कि वो हमारे ससुर थे, हमारा फर्ज था तो हमने किया, वो तो ऊपर चले गए, उनकी करनी उनको मिलेगी, हमारी करनी हमको मिलेगी। अब मन पे सगापन का एक पीछे है, एक तो छोटी वाली ने कभी दिया नहीं पापा को एक भी दिन खाना, वहाँ लेटते थे तो पैसे मांगे के चक्कर में आज लोग को फसरी लगा रहे, कौन उनका पिछुआ दाब रहो कि पैसा दो, इस चक्कर में इधर आ गए, जिठानी की तरफ लेकर लगे पापा, और जब जिठानी की तरफ लेकर रहे तो जब तक उनके पास पैसा ना हो, उन्हें कहीं चाय बनाओ ला दूध का पैसा ला, उन्हें कहीं दाल बनाओ ला पापा दाल नहीं है दाल का पैसा दे, उनका पैसा से पूरा खाते रहोगा। जब ये कंगाल हो गए तो उन्होंने उनकी बेइज्जती करके भगा दी, ये दोनों अब जान है कि दोनों ने बेइज्जती करके भगाई, पापा का मारे तो दौड़े थे दीपावली वाले दिन जो हमने बात खिलाए अपने, और बड़ी छोटी वाली सोच रही कि हमने कुछ नहीं करो तो समाज हमें भी उल्टा सीधा बोल लो, ये दोनों एक सोच रहे ऐसे हम मिल तो दोनों लोग मकान बेच लें या खेत बेच लें, तो ऐसे थोड़ा ना बेच पाइए, हाँ ऐसे बेच लियो। हमने कही थी हमने देखा जो कुछ बात करेगा, देखा भी बुराई करने हो या लड़ने हो तो सामने आए, पीठ पीछे बात न करे।
मेरा 7 साल का था, मेरे ससुर ने कभी 1 रुपए हमको ये तक नहीं पूछा, यहाँ तक कि लॉकडाउन लगा था, हम प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे और कंपनी बंद हो गई थी तो जॉब मेरी छूट गई थी। जितने दिन के लिए लॉकडाउन लगा था उतने दिन के लिए सारी कंपनियां बंद हो गई थी। हमने अपने ससुर को फ़ोन करके कहा था कि पापा कुछ बहुत पैसे हो तो दे दो, तो मेरे ससुर ने ये कहा था कि मेरे पास पेड़ लगा है क्या, जबकि ट्रांसपोर्ट का किराया उनको मिलता था, खेत का पैसा उनको मिलता था। दोनों लड़कों को बहू को परे परे खिलाया। मेरे जेठ कभी कमाने नहीं गए, पूरे जीवन मेरे ससुर ने खर्चा किया और लास्ट में वहीं से उनको मार कूट के भगाया गया, वहीं पे उनको रोटी नहीं मिली तब मेरे घर आए और तब हमने उनकी सेवा की। हमने उनके ऊपर कोई एहसान नहीं किया, बहू होने का फर्ज निभाया। और लास्ट समय जब वो मर रहे थे, देख रहे थे कैसे रो रहे थे, ऐसे कह रहे थे अनीता बिटिया हमें माफ कर दे, क्षमा कर दे, हमने तुम्हारे साथ अत्याचार किया। जिसको सहारा देना चाहिए था उसको सहारा नहीं दिया, उन लोगों को हमने सहारा दिया। हमने बस यही कहा था पापा हमको तो कभी बुरा ही नहीं लगा, आप लोगों ने हमको वहाँ से निकाला तो कम से कम अपने पैरों पे तो खड़े हो गए, न तो मायके वालों के दबाव में, न ससुराल वाले के दबाव में, न मेरे बच्चे कभी जीवन में किसी की कोई 4 बातें सुना सकता है कि हमने खिलाया या ससुराल वाले का हमने खिलाया। उसकी माँ ने खुद मेहनत करके अपने बच्चों का पेट भरा है। ये तो ससुराल वालों को सोचना चाहिए ना कि मेरा लड़का खत्म हो गया तो बहू के लिए या बच्चों के लिए हम करें या ना करें। लास्ट समय कह दिया जाता है बाप के लिए बड़ा बेटा प्यारा है, पापा का है, सब जिसको देखो बड़े लाला पापा बड़ा लड़का है के पीछे प्यारा है, बउआ के लिए छोटा है तो प्यारा। तो भैया बीच वाले को पैदा क्यों करते हैं माँ बाप, क्यों करते बीच वाले को पैदा, ना किया करे पैदा। और काम बीच ही वाला आता है, जब सब मार कूट के ले लेते हैं, छीन लेते हैं, तब रोटी बुढ़ापा में बीच ही वाला देता है और कोई नहीं देता है।